हेलो, आप सभी कैसे हैं। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल BHU एकेडमी में स्वागत है। आज हम लोग रेलवे ग्रुप डी एग्ज़ाम 2025 से संबंधित जीके जीएस के महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। ये सभी प्रश्न आपके 2025 ग्रुप डी एग्ज़ाम के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं, अतः आप लोग वीडियो को शुरू से लेकर आखिरी तक ज़रूर देखिएगा और सभी प्रश्नों को अच्छे से याद कर लीजिएगा। अगर आपको किसी भी प्रश्न का सही जवाब पता होगा तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा। चलिए आइए एक एक करके शुरू करते हैं। काला शीशा किसे कहा जाता है? राइट आंसर क्या होगा? तो काला शीशा किसे कहा जाता है? तो सही जवाब होगा ऑप्शन बी, ग्रेफाइट। ग्रेफाइट को काला शीशा कहा जाता है। चौरी चौरा कांड किस वायसराय के कार्यकाल की घटना है? राइट आंसर क्या होगा? तो चौरी चौरा कांड जो है यह वायसराय लॉर्ड रीडिंग के कार्यकाल की घटना है। चौरी चौरा सही जवाब ऑप्शन बी। दिल्ली सल्तनत की आधिकारिक भाषा कौन सी थी? राइट आंसर क्या होगा? तो दिल्ली सल्तनत की जो आधिकारिक भाषा थी वह फारसी थी। याद रखिएगा, महत्वपूर्ण प्रश्न है। दिल्ली सल्तनत की आधिकारिक भाषा फारसी थी। टिटनेस को अन्य किस नाम से जाना जाता है? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो टिटनेस को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो सही जवाब हो जाएगा धनुष टंकार। टिटनेस को धनुष टंकार के नाम से भी जाना जाता है। शिवाजी के शासन में नियमित सेना को क्या कहा जाता था? सही जवाब क्या होगा? तो शिवाजी के शासन में नियमित सेना को पागा कहा जाता था। राइट आंसर ऑप्शन बी। इस्लामी आचार विचार के कानून को क्या कहा जाता था? राइट आंसर क्या होगा? तो इस्लामी आचार विचार के कानून को कहा जाता है शरीयत। सही जवाब होगा ऑप्शन बी। इस्लामी आचार विचार के कानून को शरीयत कहा जाता था। मराठा स्वराज्य का द्वितीय संस्थापक किसे माना जाता है? राइट आंसर क्या होगा? तो मराठा स्वराज्य का द्वितीय संस्थापक जो है यह बालाजी विश्वनाथ को माना जाता है। मराठा स्वराज्य का द्वितीय संस्थापक। जयदेव किसके दरबारी थे? राइट आंसर क्या होगा? तो जयदेव जो थे यह दरबारी थे लक्ष्मण सेन के। राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। जयदेव दरबारी थे किसके? तो लक्ष्मण सेन के। भारत की यात्रा पर आने वाले प्रथम ब्रिटिश सम्राट कौन थे? अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा और अगर आप लोग इस चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा ताकि इसी तरह का वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचता रहे। भारत की यात्रा पर आने वाले प्रथम ब्रिटिश सम्राट कौन थे? तो करेक्ट आंसर होगा जॉर्ज पंचम। भारत की यात्रा पर आने वाले प्रथम ब्रिटिश सम्राट जो थे वह जॉर्ज पंचम थे। छाया में उगने वाले पौधे क्या कहलाते हैं? सही जवाब क्या होगा? तो छाया में उगने वाले जो पौधे होते हैं वह सीओफाइट कहलाते हैं। छाया में उगने वाले पौधे। गुजरात में खेड़ा के किसान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? बेहद ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। गुजरात में खेड़ा के किसान आंदोलन का नेतृत्व जो है यह महात्मा गांधी जी ने की थी। गुजरात में खेड़ा के किसान आंदोलन का नेतृत्व। बांस किस रूप में वर्गीकृत है? राइट आंसर क्या होगा? तो बांस जो है यह आपका घास के रूप में वर्गीकृत है। याद रखिएगा, बांस पेड़ की कैटेगरी में नहीं आता है। बांस क्या है? घास के रूप में वर्गीकृत है।
दिल्ली अभी दूर है किसने कहा था? सही जवाब क्या होगा? तो दिल्ली अभी दूर है, यह निजामुद्दीन औलिया ने कहा था, दिल्ली अभी दूर है। शरीर में निकलने वाला विषैला पदार्थ निम्न में से कौन सा है? ऑप्शंस हैं अमोनिया, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड। राइट आंसर क्या होगा? तो शरीर में निकलने वाला जो विषैला पदार्थ होता है वह अमोनिया होता है। याद रखिएगा, ऑप्शन ए सही जवाब। शिमला के सन्यासी के रूप में कौन विख्यात है? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो शिमला के सन्यासी के रूप में जो विख्यात हैं वह ए.ओ. ह्यूम हैं, शिमला के सन्यासी के रूप में विख्यात। नौजवान भारतीय सभा के प्रथम सचिव कौन थे? राइट आंसर क्या होगा? तो नौजवान भारतीय सभा के जो प्रथम सचिव थे वह भगत सिंह जी थे, नौजवान भारतीय सभा के प्रथम सचिव। जीव जंतुओं एवं वनस्पतियों के अवशेष को क्या कहा जाता है? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो जीव जंतुओं एवं वनस्पतियों के अवशेष को फॉसिल कहा जाता है। राइट आंसर ऑप्शन बी होगा, जीव जंतुओं एवं वनस्पतियों के अवशेष को फॉसिल कहा जाता है। 1920 में कांग्रेस का विशेष अधिवेशन कहाँ हुआ था? सही जवाब क्या होगा? तो 1920 में कांग्रेस का जो विशेष अधिवेशन है यह कोलकाता में हुआ था। 1920 में कांग्रेस का विशेष अधिवेशन। आधुनिक एंटीसेप्टिक सर्जरी का जनक कौन है? राइट आंसर क्या होगा? तो आधुनिक एंटीसेप्टिक सर्जरी के जो जनक हैं वह लिस्टर हैं, आधुनिक एंटीसेप्टिक सर्जरी के जनक। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? सही जवाब क्या होगा? तो रामकृष्ण मिशन की स्थापना जो है यह स्वामी विवेकानंद जी ने की थी, रामकृष्ण मिशन की स्थापना। रक्त समूह का आविष्कारक कौन है? सही जवाब क्या होगा? तो रक्त समूह के जो आविष्कारक हैं यह लैंड स्टीनर हैं, कार्ल लैंड स्टीनर जो हैं रक्त समूह के आविष्कारक हैं। हृदय का पहला प्रतिस्थापन किसके द्वारा किया गया है? राइट आंसर क्या होगा? तो हृदय का जो पहला प्रतिस्थापन किया गया है वह डॉक्टर क्रिश्चियन बर्नार्ड ने किया था, हृदय का पहला प्रतिस्थापन। विकास का सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? आपके ऑप्शंस हैं अरस्तु, मंडल, पाश्चर या डार्विन। राइट आंसर क्या होगा? तो विकास का सिद्धांत जो है यह प्रतिपादित किया गया था किसके द्वारा? तो डार्विन के द्वारा विकास का सिद्धांत प्रतिपादित किया गया था। हिस्टोलॉजी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? सही जवाब क्या होगा? तो हिस्टोलॉजी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग जो है यह मेयर ने किया था, हिस्टोलॉजी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग। निम्न में से कौन सा ऊतक घाव भरने में सहायक होता है? सही जवाब क्या होगा? तो कौन सा ऊतक है जो घाव भरने में सहायक होता है? तो यह आपका एपिथेलियमी ऊतक है। एपिथेलियमी ऊतक जो है यह घाव को भरने में सहायक होता है। निम्न में कौन सा एक शरीर को गर्म रखने हेतु उत्तरदायी है?
राइट आंसर क्या होगा? तो निम्न में से कौन सा एक शरीर को गर्म रखने हेतु उत्तरदायी होता है? तो यह आपका वसामय उत्तक है। वसामय उत्तक जो है यह शरीर को गर्म रखने हेतु उत्तरदायी है। कोशिका में पाए जाने वाला अनुवांशिक पदार्थ है। राइट आंसर क्या होगा? तो कोशिका में पाया जाने वाला जो अनुवांशिक पदार्थ है वह आपका डीएनए है। कोशिका में पाए जाने वाला अनुवांशिक पदार्थ। डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल किसने दिया? अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा, और अगर आप लोग इस चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल किसने दिया था? तो यह वाटसन व क्रिक ने दिया था डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल। जैव विकास को सर्वप्रथम किसने समझाया? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो जैव विकास को सर्वप्रथम समझाया था किसने? तो लैमार्क ने समझाया था जैव विकास को सर्वप्रथम। उत्परिवर्तन का सिद्धांत प्रतिपादित किया गया था। सही जवाब क्या होगा? तो उत्परिवर्तन का सिद्धांत जो है यह डी ब्रिज के द्वारा प्रतिपादित किया गया था। उत्परिवर्तन का सिद्धांत। कीटों में कितने जोड़ी टांग होती है? सही जवाब क्या होगा? तो कीटों में कितनी जोड़ी टांगे होती हैं? तो 3 जोड़ी टांगे होती हैं, यानी कुल 6 टांगे होती हैं कीटों में। मच्छर में लाल खून का उभर आना, माफी चाहते हैं, मच्छर में लाल खून का उभर आना किस पर पोषण के कारण होता है? तो यह स्तनधारी के ऊपर जो है पोषण के कारण मच्छर में जो लाल खून का उभर आना होता है यह स्तनधारी पर पोषण के कारण होता है। सही जवाब ऑप्शन सी। बिच्छू का विष कहाँ पर होता है? तो सभी को पता होगा कि बिच्छू का जो विष होता है वह डंक में होता है। राइट आंसर ऑप्शन डी। तारा मछली निम्नलिखित में से किस संघ का प्राणी है? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो तारा मछली जो है यह आपका इकाइनोडर्मेटा संघ का प्राणी है। तारा मछली। राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। तारा मछली इकाइनोडर्मेटा संघ का प्राणी है। जेली फिश के नाम से जाना जाता है। सही जवाब क्या होगा? तो जेली फिश के नाम से ओरिलिया को जाना जाता है। याद रखिएगा, जेली फिश के नाम से ओरिलिया को जाना जाता है। मेढक का लार्वा क्या कहलाता है? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो मेढक का जो लार्वा होता है वह टेडपोल कहलाता है। मेढक का लार्वा। शीत रक्तीय प्राणी कौन सी है? सही जवाब क्या होगा? तो शीत रक्तीय जो प्राणी है यह इनमें से सभी हैं, यानी मछली, मेढक और छिपकली, ये तीनों क्या होती हैं? तो शीत रक्तीय प्राणी होती है। बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? राइट आंसर क्या होगा? तो बिहार का शोक जो है यह कोसी नदी को कहा जाता है। बिहार का शोक। एहोल अभिलेख का संबंध किससे है? सही जवाब क्या होगा? तो एहोल अभिलेख का जो संबंध है यह पुलकेशिन द्वितीय से है। एहोल अभिलेख का संबंध। ईरान की संसद का नाम क्या है? राइट आंसर क्या होगा? तो ईरान की संसद का जो नाम है यह मजलिस है। ईरान की संसद का नाम। पूर्वी तिमोर किस महादेश में है? सही जवाब क्या होगा? तो पूर्वी तिमोर जो है यह किस महादेश में पड़ता है? तो यह एशिया
महाद्वीप में पड़ता है आपका पूर्वी तिमोर। उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? राइट आंसर क्या होगा? तो उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की जो नियुक्ति है यह राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति। राष्ट्रपति के वेतन और भत्ते किससे प्राप्त होते हैं? सही जवाब क्या होगा? तो राष्ट्रपति के जो वेतन और भत्ते होते हैं यह संचित निधि से प्राप्त होते हैं। राष्ट्रपति के वेतन और भत्ते। चूना पत्थर का कायांतरित रूप क्या है? सही जवाब क्या होगा? तो चूना पत्थर का जो कायांतरित रूप है वह आपका संगमरमर है। चूना पत्थर का कायांतरित रूप। विश्व में प्रथम रेल लाइन की नींव कहाँ रखी गई थी? बेहद ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। विश्व में प्रथम रेल लाइन की जो नींव है यह इंग्लैंड देश में रखी गई थी। विश्व में प्रथम रेल लाइन की नींव। दाब का एसआई मात्रक क्या होता है? सही जवाब क्या होगा? तो दाब का जो एसआई मात्रक होता है वह पास्कल होता है। दाब का एसआई मात्रक। धुआंधार झरना किस नदी पर बसा हुआ है? आपके ऑप्शंस हैं कावेरी, नर्मदा, कृष्णा या गोदावरी। सही जवाब क्या होगा? तो धुआंधार झरना जो है यह आपका नर्मदा नदी पर स्थित है। धुआंधार झरना। कूका आंदोलन कहाँ शुरू हुआ था? सही जवाब क्या होगा? तो कूका आंदोलन जो है यह पंजाब में शुरू हुआ था। कूका आंदोलन। मुगल सम्राटों में अनपढ़ कौन था? राइट आंसर क्या होगा? तो मुगल सम्राटों में जो अनपढ़ था यानी जो पढ़ा लिखा नहीं था वह आपका अकबर था। मुगल सम्राटों में अनपढ़। भरतपुर पक्षी अभयारण्य किस राज्य में है? सही जवाब क्या होगा? तो भरतपुर पक्षी अभयारण्य जो है यह राजस्थान राज्य में है। भरतपुर पक्षी अभयारण्य। चलिए आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। थैंक्स।